ने हमको एक राइट दिया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके लिए हम सड़कों पर आकर संविधान के और कायदे के दायरे के अंदर आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारा ये जो आंदोलन हो रहा है ये संविधान के दायरे में नहीं हो रहा है। संविधान के दायरे में जो आंदोलन किया जाता है उसके रिजल्ट नतीजे अच्छे निकलते हैं और जो आंदोलन संविधान से हटकर किया जाता है उसमें किसी का सपोर्ट नहीं होता है, ना शासन का, ना प्रशासन का, और ना हम कुछ सपोर्ट करेंगे। आप लोगों ने अपनी कमान उलमा इकराम के हाथ में दी है ना, उलमा इकराम जो फैसला करेंगे आपको उस पर लब्बैक कहना है। और ये जो जज्बात की जो बात है, जज्बात हर किसी के दिल में है। ये जो 10-12 बच्चे जो चिल्ला पुकार कर रहे हैं इनके अंदर जज्बात है, ऐसी बात है क्या? नहीं, हमारे दिल में भी जज्बात है। और मैं एक सवाल करता हूं कि सिर्फ नारे मारने से और ये धिंगाना करने से रामगिरी अरेस्ट होता है ना? तो आप मुझे बताओ, मैं पूरा गाँव लेके आता हूँ, अपन पूरा धिंगाना करेंगे? हो सकता है? कानून है ना, लॉ एंड ऑर्डर है ना, संविधान है ना, उसके हिसाब से हमको चलना है ना। भले से संविधान के अंदर हमको किरकोल समझा जा रहा है। संविधान सिर्फ हमारे ऊपर कलमे लगाने के लिए है, लेकिन जब हमारे साथ जब बुरा होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उस वक्त हमारी तरफ से कायदा नहीं होता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी जुमला लिखा था, आखिरी जुमला। मैंने बहुत मरतबा जुमला लिखा हूं, मैं आज इसको एकदम ढटाई के साथ बोलने वाला हूं कि उन्होंने लिखा था। और जब वो संसद में बैठे हुए थे तो वहां का जो स्पीकर था उसने कहा था कि डॉक्टर साहब आप आपके संविधान के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो डॉक्टर साहब ने 2 बातें कही थी। एक बात ये कही थी कि मैंने संविधान लिखा हूं, मैं नहीं जानता हूं कि ये सही है गलत है, अच्छा है या बुरा है, पर एक बात जरूर कहता हूं, अगर ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे हाथों में रहेगा तो ये बहुत अच्छा है। और अगर ये संविधान बुरे हाथों में जाता है, गुंडों के हाथों में जाता है, ये 2 नंबर वालों के हाथों में जाता है, जालिम के हाथों में जाता है, तो जालिम इस संविधान को अपने हिसाब से चलाएगा। और हम देख रहे हैं, पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं कि मुल्क भारत के अंदर संविधान को जालिम लोग चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुल्क भारत को, जिसका ये जो संविधान है, इस संविधान की पूरी बागडोर गुंडों के हाथ में है। ये अपनी मनमानियां कर रहे हैं और कौम के जो अल्पसंख्यक है, कौम के जो अकलियत के अंदर जो कौम है, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे दलित भाई है और भी बहुत सारे समाज है जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जो आला नस्ल वाले हैं, जो आला जात वाले हैं, वो ये समझते हैं कि ये देश उनके बाप का है। नहीं, इस देश के अंदर हर नागरिक का उतना ही खून है जितना खून इनका है। हमने भी, हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। हमने इस देश के लिए अपने खून को बहाया है, अपनी सम्मति को गंवाया है, अपनी जान मान को कुर्बान किया है। हमारी माओं ने अपने बच्चों को यतीम किया है। इस देश के अंदर जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, मुझे से लहू का दान लिया। अब जब वक्त आया है तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, मुझी से लहू का दान लिया, मेरे ही लहू के छींटों से होली भी बनाई लोगों ने। यही हो रहा है ना, मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही है हमारे हिजाब को लेकर। हमारी बच्चियों का रोड पर निकलना गुनाह हो गया है। कैद खाने में जी रहे, क्या डिटेंशन होने क्या, ये डिसीजन है क्या कि हमारी महिलाएं रोड पे निकलने के लिए आप डर रही है? हमारी महिलाएं नहीं बल्कि हर महिला रोड पे निकलने डर रही है। अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, शिक्षक लोग, टीचर लोग अपने स्टूडेंट के बलात्कार कर रहे हैं। संविधान, और जिनके हाथों में संविधान है वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग उनकी मांगे रख रहे हैं, लेकिन गुंडों के पास आज पैसा है, वो संविधान को खरीद रहे हैं, वो कानून को खरीद रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मंजर आम के ऊपर आ चुकी है। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, इन सब बातों के ऊपर सबसे बड़ी बात मैं आज कहना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर जो मुसलमान रहता है ना, इन मुसलमानों की जान, आन बान शान एक ही है और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। इस देश ने जब हमको अधिकार दिया कि आपको इस मुल्क में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, लोकतंत्र को मानना पड़ेगा, तो हमको भी हमारी शरीयत ने, हमारे कुरान ने, हमारे हदीस ने ये राइट दिया है, तुम जिस मुल्क के अंदर रहते हो उस मुल्क के संविधान को मानो, उसके लोकतंत्र को मानो। हमने माना, हम यहाँ पर रह रहे हैं, नहीं तो हमको एक चॉइस मिली थी, हम जा सकते थे लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए कि संविधान ने हमको राइट दिया था। बात समझ में आ रही है? और आज हम जिस नबी को मानते हैं, जो नबी हमारे सरों के ताज है, हमारे आंखों के तारे हैं, जिस नबी ने पूरी उम्मत के लिए दुआएं की है,
जिस नबी ने सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं गैर मुस्लिमों के साथ भी खैर ख्वाही का मामला किया है, जिस नबी ने गैरों को माफ किया है, पत्थर खाने वालों को माफ किया है, गाली देने वालों को माफ किया है, रहमतुल लिल आलमीन थे। पूरी दुनिया के अंदर मैं दावे से कहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जब से आदम अलैहिस्सलाम आए और जब तक कयामत कायम होगी, मेरे नबी से बेहतर कोई इंसान दुनिया में आ ही नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है, ये हमारी आस्था है। तुम्हारी आस्था थी, तुम्हारी आस्था थी, क्या किया तुमने? सुप्रीम कोर्ट के 11 मुद्दे हैं, तुमने बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया। 11 मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास महफूज है। मैं जिंदगी भर महफूज रखूंगा, मेरी आने वाली नस्लों को बताऊंगा ये बाबरी मस्जिद मेरे पुरखों की मस्जिद थी, या किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई नहीं गई। और इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता कि तुम किसी का घर तोड़कर मस्जिद बनाओ, किसी का आश्रम तोड़कर तुम मस्जिद बनाओ, किसी का मंदिर तोड़ तुम मस्जिद बनाओ। इस्लाम ये इजाजत नहीं देता। लेकिन एक आस्था की बात आई कि आस्था की वजह से हम ये हुक्म सुना रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के लिए अलग से 50 एकड़ जगह दी जाएंगी और ये बाबरी मंदिर के लिए दे दी जाएंगी। हमने सबर किया, इतिहास गवाह है मुल्क भारत का, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सारे मुसलमानों की जबानें बंद थी, सबने उसको कबूल किया। बड़े हाँ एक मस्जिद का मसला है, हम उसको कबूल कर लेते। लेकिन आज हमारे नबी का मसला है, हमारे नबी का मसला है। इससे पहले भी बहुत सारे मसले हुए। हमने इससे पहले भी इस मुल्क के संविधान के अंदर और पार्लियामेंट के लिए बिल पेश किया था कि गुस्ताखे रसूल के ऊपर कलम बनाया जाए, कायदा बनाया जाए। बिल लाए जा रहे हैं, किसानों के ऊपर बिल आ रहा है, बिल आ रहा है नहीं आ रहा है, और क्या अभी किसानों पे आ रहा है और सब चीजों के ऊपर बिल आ रहा है। लेकिन एक बिल गुस्ताखे रसूल के ऊपर बिल नहीं आ रहा है कि जो मजहबी शख्सियात है, मैं सिर्फ हमारे धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म की जो हस्तियां है, जो बड़े बड़े पौप है, जो बड़े बड़े संत और साधु है, इनका इकराम होना, ये कौम के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ये कौम के बाइज्जत लोग हैं, इनका अपमान करना कोई धर्म नहीं सिखाता। लेकिन जब संत और साधु का लिबादा ओढ़े हुए यही लोग दूसरे धर्म के बड़े जो बुजुर्ग है और अकाबिर में दीन है और पैगंबर है और नबी है, इनकी जब शान में गुस्ताखी करने लगेंगे तो क्या हम क्या समझे? हम क्या समझे? कार्रवाई सिर्फ हमारे लिए है। गाजियाबाद के अंदर यतीम नरसिंह आज से नहीं 10 साल से मुसलमानों को गालियां देता आ रहा है, कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। आज से नहीं, मैं देख रहा हूँ 10 साल से अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियां करता आ रहा है, कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। क्यों नहीं हो रही है? संविधान किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए ना, सब तुम्हारे लिए तो हमारे लिए है ना। हमारा कोई बंदा छोटी सी बात, कुछ देर की खामोशी है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं नकल कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। किसके लिए कहा था? फलस्तीन के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर इजराइल बमबारी करके मासूमों की जान ले रहा था, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उनके हक में कहा था। लेकिन भावनाएं तुम्हारी दुख गई, उठाकर उनको अंदर डाल दिया। आज तक उनको बेल नहीं मिल रही है। किसकी भावना दुखी? किसी का नाम नहीं लिया था, किसी संत साधु के बारे में कुछ नहीं कहा था, ना तुम्हारी धार्मिक किताबों के बारे में, ना किसी मंदिर के बारे में, ना देवी देवता के किसी के बारे में कुछ नहीं कहा था। एक शेर बोला था, उनको उठाकर डाल दिए। ये यतीम नरसिंह ने कह रहा है कि आने वाले दशहरे के ऊपर रावण के साथ नाउज बिल्ला वो जुमले दोहरा नहीं सकता कि हमारी मजहबी शख्सियात के पुतले जलाएंगे। हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं। हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते हम बर्दाश्त। हम यहाँ पर जो आए हैं, हम हमारा जो संविधान है, जो हमको जो राइट दिया है कि हमारी एक मांग है, वो मांग ये है कि हमारी भावनाएं दुखी है, हमारी नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों की भावनाएं दुखी है। कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, सारी बातें हैं। लेकिन मैं अफसोस करता हूँ, बहुत अफसोस से बोलता हूँ मैं कि शर्म करनी चाहिए हमारे मुल्क के, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जो वजीर आला है, इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इन्होंने तो ये कहना चाहिए था कि बाबा तुमने गलत कह दिया, आगे आओ माफी मांग लो और बात खत्म कर दो। लेकिन बड़ी ढटाई के साथ सपोर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे, बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। आप वजीर आला आपको किसने बनाया? आप वजीर आला किसके हो? सिर्फ हिंदुओं के हो, सिर्फ दलितों के हो? नहीं, आप मुसलमानों के भी वजीर आला हो। आप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हर नागरिक के मुख्यमंत्री हो। तुमको ये कोई राइट नहीं है, तुमको ये कोई अधिकार नहीं है। और एक आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज के ऊपर रामगिरी बाबा ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला,
मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अगर मैंने गलत बोला है तो इनके जो धार्मिक लोग हैं, जो मौलवी मौलाना लोग हैं, ये सामने आए और आके मुझे गलत साबित करे। तो आज मैं यहाँ ये न्यूज चैनल के माध्यम से, ये जो जगह है, इस जगह के माध्यम से और यहाँ के डिपार्टमेंट के हमारे बड़े साहब है, इनके सामने मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बाबा रामगिरी साहब, आप परमिशन निकालिए और हमको बुलाइए, या तो किसी टीवी की डिबेट के ऊपर बुला लीजिए, या आप आपके आश्रम के अंदर बुला लीजिए। हम उलमा इकराम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे और आपको गलत साबित करके बताएंगे कि आपने हमारी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। ये कौन सी बात हो गई? छोरी तो छोरी, उस पर सीना जोरी। मतलब आपको अपनी गलती का भी एहसास नहीं। और हम अगर प्रोटेस्ट करने के लिए आए, हम एफआईआर दाखिल करने के लिए आए, तो हमको रवाना कर दिया जाता है। कहा जाता है निवेदन लो और जाओ घर पर। निवेदन से क्या होने वाला? 1000 नहीं 1 करोड़ निवेदनें पड़ी होंगी पुलिस स्टेशन के अंदर, कोई एक्शन नहीं होता। हम चाहते हैं कि लीगल एक्शन हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई होकर इनको अरेस्ट किया जाए। इस वजह से नहीं कि वो संत और साधु है, इस वजह से नहीं। हम संत और साधुओं के खिलाफ नहीं, हम देवी देवताओं के खिलाफ नहीं, हम मंदिरों के खिलाफ नहीं, हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन कोई अगर जुर्म करता है तो उस जुर्म की उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारा संविधान कहता है। इसलिए मैं यहाँ पर सारे गांव के सामने प्रांत ऑफिस के अंदर हमारे जो बड़े साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जितना जल्दी हो सके रामगिरी बाबा को अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर UAPA दंगल झड़काने की और देशद्रोही की उसके ऊपर कलमे लगाया जाए। ये तो बातें बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।